Good morning, good afternoon all of you. Now it is the time of noon, therefore I am saying good afternoon of all of you. और डिफ्रेंशिएशन में कंटिन्यू हो करते हुए हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर आ गए और आज हम लोग इस वक्त इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग डिफ्रेंशिएशन की कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स को जो है वो देखते जाइए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि इनडिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए सिचुएशन क्या होती है, पहले हम लोग इस वर्ड को क्लियर कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैथमेटिकल पढ़ा देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब समझाना जो है वो एक अलग चीज़ है। इनडिटर्मिनेट जो बना है वो डिटर्मिनेट से का अपोजिट है। अगर हम आपसे कहें डिटरमाइन या डिटर्मिनेट तो इसका मतलब ये होता है पता लगाना। डिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि पता लगाना, डिटरमाइन। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि जो पता ना लग सके हो लेकिन हम उसको पता ना लगा सकें। आप समझ लीजिएगा कि जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं वो मीनिंगलेस नहीं होती। ये बात हमने यहाँ के ऊपर लिख दी है और इस बात को आप मेरे लेक्चर में समझ लें कि अगर हमारे पास में कोई नंबर ऊपर लिखा है और नीचे 0 लिखा है तो ये मीनिंगलेस है। बात समझ में आई? लेकिन अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो इसको हम इनडिटर्मिनेट कहेंगे। और इनडिटर्मिनेट के मतलब वोकैबुलरी क्या होती है कि जो पता ना लग सके। अब आप इसको ज्योमेट्रिकल फिगर से देखें, हम आपको क्लियर कर दें कि अगर हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन में, जैसे हमारे पास में यहाँ के पर ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये फिगर आप देखें इस चीज़ को, अगर कोई लाइन ये रिप्रेजेंट हो, ये बात आप समझ लें इस चीज़ को कि लाइन काहे से रिप्रेजेंट होती है। यानी कोई भी इक्वेशन इस तरीके की है कि जिसमें x और y दोनों लीनियर हैं। आपसे कहा जाए कि दो इक्वेशंस ऐसी दे रखी हैं जो x और y में लीनियर हैं, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आप x और y की एक वैल्यू निकाल लेंगे। यह कहलाएगा वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन कि हमने दो इक्वेशंस दे रखी थी x और y में और दोनों को सॉल्व किया और एक इक्वेशन एक आंसर x, y की फॉर्म में निकाल दिया। अब आपसे ये बात कही जाए कि ग्राफिकली उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करिए, तो बात याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ कि अगर दो लाइनें दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस दो दे रखी हैं और दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन है, दोनों को सॉल्व करने के बाद में एक आंसर आ रहा है और आपसे कहा जाए कि बताइए इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करिए, तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का देखिए तरीका ये होगा। बात आप समझ लें इस चीज को। एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, यानी लाइन एक रेड से आपको दिख रही है और दूसरी लाइन ब्लैक से दिख रही है। दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी, ये इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा, दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा यहां के पर यूनिक सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर दो लाइनें दे रखी हैं और दोनों लाइनें रेक्टेंगुलर प्लेन में इस तरीके से खींची जाएं, ये ऐसे हो जाएं, दोनों पैरेलल हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि नो सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि यहां के पर ये नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटा, तो हम लोग कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर काटा, एक सॉल्यूशन। और इसका मतलब यह हो गया, अगर हम यहां के पर ये तीसरा फिगर खींचें, आप देख लीजिएगा बस इसी बात को, यह आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, दो लाइनें, तो एक सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक लाइन यहां के ऊपर ये खींची गई, देखिए एक लाइन ये खींची गई, देखिए ये यहां पर भी दो हैं, एक जगह काटा, कहीं नहीं काटा, नो सॉल्यूशन। और इसी तरीके से अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, क्या कर जाएं? यहां पर दोनों लाइनें आपस में
एक दूसरे पर क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। ये देखिए यहां के ऊपर ये कोइंसाइड कर गई, दोनों लाइनें आपस में, एक लाइन हमारे पास में ये थी और दूसरी लाइन यहां के ऊपर क्या हो गई। अगर दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटा तो एक सॉल्यूशन, और पूरे के पूरी लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गई, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो काटने वाले, जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे, कितने होंगे, और हम आपसे कहें कि यहां पर कितने सॉल्यूशन हुए, एक जगह काटा तो एक सॉल्यूशन, कहीं नहीं काटा नो सॉल्यूशन, और दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई, तो इसका मतलब यह है कि मेनी सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, यहां के पर आ जाएंगे, यहां के पर मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर हम आपसे ये बात कहें कि यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है क्या है, तो आप बता देंगे, लेकिन यहां पर आपके मुंह से मेनी सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर पूरे के पूरी ओवरलैप कर गई, मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वो मेनी सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि भाई कितने नहीं बता पाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये जो कितने नहीं बता पाएंगे यही इंडिटर्मिनेट है, यही सिचुएशन जो है वो इंडिटर्मिनेट है कि पता नहीं कि भाई कितने हैं, लेकिन हमें पता नहीं। तो ये मैंने आपको इंडिटर्मिनेट की सिचुएशन समझाई कि यहां पर जो सॉल्यूशंस होंगे मेनी होंगे, लेकिन इनडिटर्मिनेट होंगे, उनकी संख्या आप नहीं पता लगा पाइएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब यही होता है कि जो पता ना लग सके, तो उनकी संख्या आप नहीं बता पाइएगा। और अगर उसकी आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो आप कहिए कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएं, एक कर्व दूसरे पर पूरा ओवरलैप कर जाए, तो जितने पॉइंट नीचे वाले को सेटिस्फाई करेंगे, यहां क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर दो लाइनें दे रखी हैं तो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करने वाला ये यूनिक पॉइंट होगा, लेकिन यहां दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करने वाले इतने पॉइंट होंगे कि आप उनकी संख्या नहीं बता सकते, इसी को इंडिटर्मिनेट कहा जाता है। ठीक है, अब इंडिटर्मिनेट की फॉर्म्स क्या होती हैं? देखिए, पहली जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है वो 0/0 होती है, और 0/0 के अलावा भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, वो मैंने आपको लिख कर दिखा दी कि 0/0 इज नॉट मीनिंगलेस लाइक a/0 वेयर a बिलोंग टू रियल नंबर। यानी इस a की जगह पर अगर कोई रियल नंबर रख दिया जाए और नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर मीनिंगलेस होगा। और 0/0 इज नॉट मीनिंगलेस, a/0 जो है वो मीनिंगलेस होगा, ये इंडिटर्मिनेट होगा और ये मीनिंगलेस होगा। यानी ऊपर कोई रियल नंबर दिया हुआ हो और नीचे 0 हो, और अगर ऊपर और नीचे दोनों में 0 है तो ये इंडिटर्मिनेट होगा। और इंडिटर्मिनेट के माने हमने आपको बता दिए। इसके बाद में खाली 0/0 जो है वो इंडिटर्मिनेट नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पास में ये भी इंडिटर्मिनेट है, ये भी इंडिटर्मिनेट है, ये भी इंडिटर्मिनेट है, ये भी इंडिटर्मिनेट है, और ये भी इंडिटर्मिनेट है। 0 इंटू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हो या प्लस इन्फाइनाइट हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इनफाइनाइट अपान इन्फाइनाइट हो, 1 टू द पावर इन्फाइनाइट हो, या इन्फाइनाइट टू द पावर यहां के ऊपर 0 हो, ये सारी फॉर्म्स इंडिटर्मिनेट होती हैं। यहीं पर मेरी बात को आप रुक के सुन लीजिएगा। जितनी भी फॉर्म्स इंडिटर्मिनेट होती हैं, और अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं किन फॉर्म्स की, जैसे अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल यहां के ऊपर दे रखा है, जैसे कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4x² - x - 12 अपान x² - 3x और माइनस के 4, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसको अगर हम लोग यहाँ के पर fx कहें और इसको हम लोग यहाँ के पर ये gx कहें, और हम लोग यहाँ के पर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 4 और यहाँ के पर ये fx, और बराबर यहाँ के पर ये हम लोग लिख दें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 और यहाँ पे लिख दें x² - x और माइनस के 12, और हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो निकालें, यानी डायरेक्ट इसके अंदर हम लोग वैल्यू रख दें। तो देख लीजिए, अगर हम इस लिमिट को इसके अंदर रखेंगे, यानी x की जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर होगा, -4 होगा और -12 होगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 4 और डिनोमिनेटर निकालेंगे, यानी हमारे पास में अगर यहाँ के पर gx होगा तो यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 4 होगा, और यहाँ के पर x² - 3x - 4 होगा। तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और माइनस के 3 इंटू 4 -4, तो बराबर रिजल्ट यहाँ के पर 16 और माइनस यहाँ के पर ये देखिए 16
और ऊपर वाल हम लोगों ने रखा यहां के पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, और यहां पर भी 16 और माइनस 16 बराबर यहां के पर ये 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी, इस तरीके की सिचुएशन 0/0 फॉर्म कहलाती है। और 0/0 फॉर्म क्या है? इंडिटर्मिनेट है, और इंडिटर्मिनेट का मतलब हमने आपको बताया, अगर ये 0/0 फॉर्म है, यानी ये फॉर्म अभी हम सिर्फ 0/0 फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके की इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लगाते हैं, एल हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, रूल लगाते हैं। और एक बात रुक के यहीं पर बात आप समझ लें कि हम जब आगे की इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डील करेंगे, तो जितनी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स आगे हैं जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला काम क्या होगा कि या तो उस सवाल को, अगर वो 0/0 है तो कोई बात नहीं है, अगर वो इन्फानाइट अपान इन्फानाइट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 0/0 और इन्फानाइट अपान इन्फानाइट के अलावा कोई फॉर्म है, यानी ये या इसके अलावा कोई, तो हम लोग पहले उसको 0/0 या इन्फानाइट अपान इन्फानाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है? एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पर हम लोगों ने लिखा है, यहां के पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। इसको एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं, एल हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल्स इस तरीके से लिखा जाता है। अमेरिकन बुक्स में लिखा गया है, पी पर ये ऐसा कैप लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल इसको यहां के पर ये कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी सवाल लिमिट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट वैल्यू रखने से 0/0 फॉर्म बन जाए, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हम लोग लिखेंगे यहां के पर, ये देखिए यहां के पर ये वैल्यू बराबर, और वैल्यू बराबर हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग यहां के पर लिखेंगे, यहां के पर ये देखिए लिमिट, और x टेंडिंग टू यहां के पर ये 4 होगा, और यहां के पर ये आ जाएगा d/dx ऑफ यहां के पर x² माइनस x माइनस 12, और यहां के पर अपॉन यहां के पर आ जाएगा d/dx ऑफ यहां के पर ये आ जाएगा x² माइनस के 3x और माइनस के 4। आप बात समझ लें कि x 4 की तरफ अप्रोच करेगा, तो हम लोग जब इस रूल को अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल को, तो ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और यही है एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देना और नीचे भी डिफरेंशिएट कर देना। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो देख लें कि यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू यहां के पर ये 4 मिलेगा, और जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2, ये सब सिखाया जा चुका आपको, 2x माइनस 1 होगा, और नीचे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यहां के पर ये 2x और माइनस के 3। देखिए यहां तक बात पहुंचेगी। इसके बाद में हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पर वो लिमिट रख देंगे जिधर वो अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ पे लोग हम लोग लिखेंगे अप्लाई द लिमिट। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई द यहाँ के पर ये लिमिट। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ के पर ये वैल्यू बराबर, बच्चों देख लो, ये मिलेगा 2 × 4 माइनस 1, और अपॉन यहाँ के पर 2 × 4 माइनस के 3 बराबर 7 मिल जाएगा, और अपॉन यहाँ के पर ये मिल जाएगा 5। आप पॉइंट समझ लें, इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ के पर 7 अपॉन यहाँ के पर 5। ठीक है, तो अगर लिमिट जैसे ये आ गया, यहां पे ये भी बात को आप सुन लें, अगर हम इसकी जगह के ऊपर लिमिट रखते, यानी x की जगह पर 4 रखते और फिर 0/0 फॉर्म आ जाता, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल दोबारा अप्लाई करते। ये पॉइंट भी यहां पर समझ लें। 2 पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए हैं कि अगर 0/0 और इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट के अलावा कोई फॉर्म है, तो पहले हम उसको प्रोसेस करके 0/0 या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे, तब इस रूल को एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे। दूसरी ये बात बता दी कि लिमिट अप्लाई करें और फिर 0/0 फॉर्म बन जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर एल हॉस्पिटल रूल उसके अंदर अप्लाई करेंगे। लिमिट जब भी अप्लाई की जाएगी कि जब 0/0 फॉर्म ना बन रहा हो। यहां तक बात पहुंची। अब एक बात आप यहां पे समझ लें कि x किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा था, और अप्रोच करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज थी वो 0 और 0 थी, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। और इसके बाद में हम लोग
फिर आगे बढ़े। इसी तरीके के बहुत से सवाल हैं कि जिनको इंडिटरमिनेट फॉर्म से इजी करके हम लोग लगाते हैं। सिर्फ एल हॉपिटल रूल का मतलब ही यही होता है कि सवाल की जो लेंथ है वो कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बात कही जाए, बहुत से बच्चे आप लोगों में ऐसे होंगे कि अगर सिचुएशन लिखा हो कि लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 और यहाँ के पर आ जाएगा साइन x और यहाँ के पर अपान x। देखिए बात को आप समझिए, यहाँ पर मैं बहुत सवाल आपको नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। हमने इस वक्त आपको एल हॉपिटल रूल के सारे प्रोसेस बता दिए कि x किसी भी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा, पहले वाले सवाल में x 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था, यहाँ पर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच करे। और आप देख लीजिए इस चीज को कि अगर हम लोग यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अगर हम लोग यहाँ के पर साइन x न्यूमरेटर ऊपर वाला फंक्शन लेंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन 0 और बराबर 0, यानी ये 0 यहाँ रख दिया जाएगा। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर ऊपर की वैल्यू भी 0 मिलेगी और नीचे की वैल्यू भी यहाँ की वजह से आप लोग करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये x हो गया तो बराबर ये भी 0 होगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म हो गया। आपने देखा? तो जैसे ही आप लोगों ने चेक किया कि 0/0 फॉर्म हो गई, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपने लिखा यहां के पर अप्लाई एल हॉपिटल रूल्स। एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आप देख लें इस चीज को, वैल्यू बराबर आ जाएगा यहां के पर ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां के पर आ जाएगा d/dx ऑफ, यहां के पर ये देखिए साइन x होगा और अपान यहां के पर ये आ जाएगा d/dx ऑफ यहां के पर x। तो बच्चों यहां के पर ये वैल्यू बराबर यहां के पर ये आ जाएगा यहां के पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का यहां के पर ये आ जाएगा cos x और d/dx ऑफ x जो है यहां पर 1 हो गया। अब इसमें हम लोगों ने यहां के पर अप्लाई द लिमिट, हम लोगों ने यहां के पर लिमिट अप्लाई करी, अप्लाई द लिमिट। अप्लाई द लिमिट का मतलब ये होता है कि x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम इसमें x की जगह पर 0 कर देंगे, तो ये cos 0 कर देंगे और बराबर यहां के पर 1 आ जाएगा। पहले भी आप लोगों को ये बात बताई गई है बच्चों को कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन x अपान x की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। फार्मूले में आप लोगों को यहां के ऊपर पढ़ाया गया। इसके बाद में फिर आप और देखें, देखिए ऐसे बहुत से सवाल हैं, सिर्फ मैं आपको तरीका बताता जा रहा हूं कि आप लोग जो है वो करते जाइएगा। इसी तरीके से अभी क्या था कि x जो था वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था। किधर अप्रोच कर रहा था? x जो था वो 0 की तरफ अप्रोच, यानी किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा था। अगर इस तरीके से लिखा जाए कि अब ये तीसरा एग्जाम्पल है, देखिए यहां पर ये तीसरा एग्जाम्पल है और हम बातें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बढ़ाते जा रहे हैं कि x जो है यहां के ऊपर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है और ऊपर लिखा हुआ है यहां के पर साइन 1 अपान x और नीचे लिखा हुआ है यहां के पर शायद 1 अपान और यहां के पर ये x tan इनवर्स 1 अपान x। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? यहां के पर tan इनवर्स यहां के पर 1 अपान x। आप देख लें इस चीज को, अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, पॉइंट आप समझ लें, अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ये अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो आप लोगों को ये लिमिट में पढ़ाया जा चुका कि 1 अपान x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है। 1 अपान x 0 की तरफ अप्रोच करेगा और अगर 1 अपान x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन 1 अपान x, यानी इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो साइन 1 अपान x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, 1 अपान x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन 1 अपान x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 होता है। इसी तरीके से यही सिचुएशन यहां पर भी होगी कि tan इनवर्स 1 अपान x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। कोई भी आदमी tan इनवर्स 0 की वैल्यू निकाल कर देख लीजिए और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और tan इनवर्स अगर 1 अपान x 0 हो जाए तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा और अगर 1 अपान x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स 1 अपान x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी 0/0 फॉर्म हुई। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0/0 फॉर्म में, देखिए ये दूसरी कड़ी थी सवालों की,
पहली चेन में हमने क्या बताया कि x रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, वहां x 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था, यहां पर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर x जो है वो रियल नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है बल्कि इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हम लोग यहां पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहां के ऊपर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा, और इंडिटर्मिनेट फॉर्म चूंकि है इसलिए साइन 1/x कर दिया, और यहां पर हम लोगों ने कर दिया d/dx ऑफ, यहां के ऊपर हम लोगों ने कर दिया tan इनवर्स, यहां के ऊपर 1/x। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में बराबर यहां के ऊपर देखिए वैल्यू बराबर, यहां के ऊपर वैल्यू बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां पे देखिए इन्फिनिटी होगा, साइन 1/x का ये आ जाएगा यहां के ऊपर कॉस 1/x, फिर 1/x को डिफरेंशिएट करिएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि d/dx ऑफ, यहां के ऊपर आ जाएगा x टू द पावर -1। फिर नीचे हम लोग आए d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x किया तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 1/, ये देख लिए 1/1 प्लस और 1/, यहां के ऊपर ये x का होल स्क्वायर, और उसके बाद में d/dx ऑफ, यहां के ऊपर x टू द पावर -1, ये देखिए x टू द पावर -1 ये कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में बराबर का निशान लगाएंगे और ये देखिए लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां पर इन्फिनिटी, ये देखिए आया, और ये लिखा गया यहां के ऊपर cos 1/x। क्या लिखा गया? cos, यहां के ऊपर ये 1/x लिखा गया, साइन 1/x का cos 1/x, और इनटू का निशान लगाया गया, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो -x टू द पावर -2 ये आएगा, और ये लाइन खींची गई, और यहां के ऊपर 1/1 प्लस यहां के ऊपर 1/x स्क्वायर आएगा, और इनटू का निशान लगाने के बाद में यहां के ऊपर आ जाएगा -x टू द पावर, यहां के ऊपर ये, यहां के ऊपर -2। आप देख लें इस चीज को, यहां के ऊपर ये आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग इस स्टेप को यहां के ऊपर ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया। इसके बाद में सिचुएशन क्या होगी कि हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे लिखिएगा अप्लाई द लिमिट, और जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है? तो ऊपर की लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई। आप देख लें x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1, और अपॉन यहां के पर आ जाएगा 1/1 प्लस, और ये देखिए 1/x स्क्वायर है। अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 1/x जो है वो 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां के पर आ जाएगा 1। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1/1 यहां के पर ये आ जाएगा, यहां के पर 1। आप लोगों ने देखा? तो हमने इस वक्त आप लोगों को क्या बात बताई? हमने आप लोगों को दो बातें बता दी कि x किसी रियल नंबर की तरफ अगर अप्रोच करे, और या x किसी रियल नंबर की तरफ ना अप्रोच करे, और फॉर्म बन जाए यहां के ऊपर 0/0, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। और एल हॉपिटल रूल का क्या मतलब होता है कि हम लोग न्यूमरेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दें और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दें। इसके बाद में आप ये देख लीजिए कि अगर अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी हमने अभी आप लोगों को पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है लिमिट, मिटा दें इसको, जरा सा रफ कर दें, खाली 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं थी बल्कि 0/0 के अलावा भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म थी। और मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर यहां के ऊपर ये 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4 है कि अगर हमारे पास में दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस के बाद में दे रखा है यहां के ऊपर ये log x, यहां के ऊपर log x दे रखा है, और यहां के ऊपर ये दे रखा है 1/x। आप देख लें, यानी x किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 रियल नंबर है लेकिन राइट से अप्रोच कर रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सवाल की बाउंडेशन खींची बनाई जाती है, बाउंड्री बनाई जाती है, तो सारे इन आउट्स देख लिए जाते हैं। क्योंकि एक बात आप समझ लें कि अगर हमारे पास में देखिए ये रियल नंबर लाइन है, ये अगर 0 लिखा हुआ है तो x लेस देन 0 ये होगा, और x ग्रेटर देन 0 जो है वो ये होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, ये देखिए ये 0 है, ये यहाँ के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा और x 0 की तरफ यहाँ के ऊपर जो है वो राइट से अप्रोच करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर लेफ्ट से अप्रोच करेगा
तो x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस लगा दिया जाएगा, और अगर x जो है वो 0 की तरफ राइट से अप्रोच करेगा तो इस पर प्लस लगा दिया जाएगा। ये सब बातें लिमिट वाले चैप्टर में डिस्कस हो चुकी हैं। इसका मतलब यहां x जो है वो 0 की तरफ लेफ्ट से नहीं अप्रोच कर रहा है, सिर्फ किधर से अप्रोच कर रहा है, सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में ऊपर वाला फंक्शन अगर जो है वो fx मान लिया जाए और नीचे वाले फंक्शन को हम लोग यहां के ऊपर ये gx मान लें, देख लें आप इस चीज को, तो हमारे पास में यहां के ऊपर fx जो है यहां के ऊपर देखिए यहां के ऊपर ये आ जाएगा log x। ठीक है, अब कोई भी आदमी आप देख ले कि जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, अगर log x लिखा है तो हम x की जगह पर कभी भी कोई निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, यानी x की जगह पर +1 रखा जा सकता है, -1 नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब यह है कि हमेशा इस x की जगह के ऊपर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0, ना तो 0 रखा जा सकता है कि log 0 भी अनडिफाइन है और log ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी अनडिफाइन है, इसलिए उन्होंने यहां पर प्लस लगा दिया है। यह है फ्रेमिंग सवाल की, क्योंकि फंक्शन log x लेना था। log x लेने की वजह से उन्होंने कहा है कि x जो है वो 0 की तरफ सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ना लिए जा सकते हैं, इन्हें लेफ्ट से अप्रोच कर ही नहीं सकता, ना तो नेगेटिव नंबर रखे जा सकते हैं और ना 0 रखा जा सकता है, सिर्फ x 0 की तरफ राइट से अप्रोच करेगा, इसलिए उन्होंने ये लिमिट रखी है। यहां तक बात आई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर राइट से अप्रोच करे, अगर मान लीजिए कि राइट से अप्रोच करे और राइट से अप्रोच करने के बाद में अगर आपने x बराबर 1/2 ले लिया, सारे बच्चे देखोगे x 0 की तरफ सिर्फ राइट से अप्रोच करेगा, और अगर हम लोग x बराबर 1/2 ले लें, 1/10 ले लें, तो आप याद रखिएगा कि log x बराबर जो log 1/10 है बच्चों, अगर हम लोग x की जगह पर 1/10 रखें तो log 1 माइनस का log 10 हो जाएगा, और खुद आप देख लीजिए कि ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये -1। इसका मतलब ये कि -1 वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? -1। कब मिलेगी? जब हम लोग x बराबर 1/10 लेंगे, यानी जब हम लोग राइट से अप्रोच करेंगे, और राइट से अप्रोच करने के बाद में अगर हम लोग x की वैल्यू यहां के पर 1000 ले लें तो 1/1000 हो जाएगा, इसकी जगह पर 1/1000, तो वैल्यू -3 हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी अगर हम इसमें नीचे यानी 1/10 1/100 तो कभी -1 होगा, अगर हमने यहां पर 1/100 कर दिया तो -2 हो जाएगा, अगर हमने 1/1000 कर दिया तो -3 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? -4 हो जाएगा, और इस तरीके से ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी। अगर जैसे जैसे x जो है वो 0 के करीब आएगा, ठीक है, तो यहां के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो log x है, log x यानी हम लोग क्या 0 के करीब आ रहे हैं, कभी 1/10 दे रहे हैं, कभी 1/100 दे रहे हैं, कभी 1/1000 दे रहे हैं, यहां पर वैल्यू रखते जा रहे हैं, तो ये किधर अप्रोच करेगा? -4 -5 यानी -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का हिस्सा -∞ आ गया। देखिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट किया जाता है, ना तो -∞ का कुछ मतलब है और ना +∞ का कोई मतलब है। बात आई है तो हम यहां पर आपको बात बताए दे रहे हैं कि जब भी सवालों को आप लगाएंगे और इस तरीके की सिचुएशन हो कि ऊपर भी इनफाइनाइट आए, वो माइनस आया प्लस है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में इसी तरीके से क्या होगा कि अगर हमारे पास में जैसे gx बराबर बच्चों देखो, जैसे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यहां के पर 1/x है, और अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये देख लीजिए किधर से अप्रोच कर रहा है? राइट से अप्रोच कर रहा है, तो x बराबर यहां के ऊपर आप 1/10 ले लीजिए। तो जैसे 1/10 लीजिए, 1/100 लीजिए, यही सब वैल्यूज लेंगे, तो 1/x में इस x की जगह के ऊपर 1/10 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। और अगर 1/100 रखेंगे तो 100 मिल जाएगी, 1/1000 भी रखेंगे तो 1000 मिल जाएगी। इसका मतलब कभी 10 मिलेगा, कभी 100 मिलेगा, कभी 1000 मिलेगा, और इसी तरीके से वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, प्लस x 0 की तरफ अप्रोच करेगा राइट से, तो 1/x जो है लार्ज होता जाएगा, +∞ की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब नीचे का हिस्सा +∞ हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैल्यू लार्ज होती जाएगी। इसका मतलब हमने इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। तो ऊपर के हिस्से की लिमिटिंग वैल्यू -∞ मिलेगी और नीचे वाले हिस्से की लिमिटिंग वैल्यू +∞ मिलेगी। तो अब जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़िए, तो हमेशा एल हॉपिटल रूल हम लोग अप्लाई करेंगे
और देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां के ऊपर अप्लाई एल हॉपिटल्स, यहां के ऊपर रूल, ये हम लोगों ने यहां के ऊपर अप्लाई किया। बात आप समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि बराबर का यहां के ऊपर वैल्यू, ये देखिए यहां के ऊपर हम लोगों ने वैल्यू लिखी और बराबर हम लोग लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां के ऊपर 0 प्लस लगा देंगे, देख लें आप लोग, और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां के ऊपर हम लोग यहां के ऊपर लॉग एक्स कर देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला 1/x है यानी x टू द पावर -1 कर देंगे। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा यानी राइट से अप्रोच, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और x टू द पावर -1 का -x टू द पावर -2 होगा। तो बराबर यहां के ऊपर निकल आएगा, ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर प्लस लगाएंगे, 1/x कर देंगे, माइनस के 1/ यहां के ऊपर x² कर देंगे। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां के ऊपर देखो बराबर का निशान लगा रहे हैं, तो ये हम लोग यहां के ऊपर देखिए अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे, ये देखिए, और ये माइनस लगा हुआ है, देखिए ये माइनस लगा देंगे और x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x², ये x² ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए माइनस है तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां से, ये कट जाएगा तो बच जाएगा यहां के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और ये वैल्यू आ जाएगी -x। तो बराबर जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा तो ये माइनस और ये 0 यानी आंसर आ जाएगा 0। पॉइंट आपकी समझ में आया? इस तरीके से हम लोग, बहुत सवाल नहीं लगवा रहा हूं मैं, तरीका आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सवाल लगवाने में एक दिन में चैप्टर जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको क्या बताया कि एक्स रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है? -∞ +∞ मिल रहा है। जल्दी जल्दी आप चीज़ों को देखें। अगर हमारे पास में ये सिचुएशन हुई तो हम लोग इस तरीके की सिचुएशन में भी एल हॉपिटल रूल यहाँ के ऊपर लगा देते हैं। अब एक बात आप यहाँ के ऊपर ये समझें कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये π/2 अगर लिखा हुआ है, जैसे देखिए सवाल हमारे पास में, ये भी हम आपको यहाँ के ऊपर तरीका बता दें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में ये है कि यहाँ के ऊपर लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये π/2 और लिखा हुआ है sec² और अपॉन यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है sec² और यहाँ के ऊपर ये 3x। देखिए इसमें भी एक बात छुपी हुई है जो मैं आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये बता दूं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन अलग अलग लिए जाए, लिमिट यहाँ के ऊपर एक्सटेंडिंग टू π/2, देखिए रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर x π/2 की तरफ अप्रोच करे, ठीक है, और हम लोग sec² ले लें तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर π/2, यानी हम लोग इसकी फंक्शन की अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को sec² और यहाँ के ऊपर π/2। तो sec² यहाँ के ऊपर ये जो π/2 होगा, खुद ही आप बात समझ लें, वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर sec90 क्या होता है? cos 90 0 होता है, तो sec90 क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? 0, और यहां हो जाएगा, आप लोग को टेबल तो याद ही होगी, तो क्लास 9 की चीज है, यहां पर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की चीज जो है वो अगर x π/2 की तरफ अप्रोच करेगा और हम इसकी जगह पर डायरेक्ट लिमिट रख दें तो इनफाइनाइट मिलेगा। और इसी तरीके से लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर हम लोग यहाँ के पर π/2 करेंगे और नीचे लिखेंगे sec² और यहाँ के पर ये 3x, तो ये आ जाएगा sec² और 3π/2। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, चाहे 1π/2 हो, चाहे 3π/2 हो, चाहे 5π/2 हो, सब हमें इनफाइनाइट ही वैल्यू देंगे। अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ के पर ये हो गया, ये डिसाइड हो गया कि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। तो हम लोग इसमें एल हॉपिटल रूल जो है वो लगा देंगे और इसको कराने का भी हमारा एक नज़रिया है जिसकी वजह से हम इस सवाल को करा रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर π/2, और जब आप एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2 sec x, क्या आ गया? 2 sec x। फिर sec x को करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये sec x और यहाँ के पर ये tan x, ये हमने ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 sec 3x, ठीक है। फिर sec 3x का किया तो यहाँ के पर ये आ जाएगा sec 3x और tan 3x, और फिर 3x का किया तो इंटू यहाँ के पर ये 3 आ जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात समझ लें, डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा चुका। ये हमने डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ये कर दिया।
इसके बाद में ये वैल्यू यहां के पर आ जाएगी बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर π/2 होगा, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कटने के बाद में ऊपर वाली वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी, और यहां के पर ये देखिए tan x हो जाएगी, और अपॉन यहां के पर ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x, और ये आ जाएगा यहाँ के पर tan यहाँ के पर 3x। आप देख लें। इसके बाद में अगर अब हम सब बता चुके हैं आपको बातें, अगर हम यहाँ पर x π/2 यानी यहाँ रख दें, मान लीजिए किसी, चाहे यहाँ रख दें, तो ये भी इनफाइनाइट मिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा भी इनफाइनाइट होगा, और ये भी देखिए ऑड मल्टीपल है तो ये भी हिस्सा इनफाइनाइट होगा, दोनों ऊपर भी इनफाइनाइट होगा और नीचे भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये है कि फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ के ऊपर अगेन यहाँ के ऊपर अप्लाई एल हॉपिटल रूल। लेकिन ये अब कैसे करेंगे, ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो अगर हम लोग यहां के ऊपर एल हॉपिटल रूल आगे लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये देखिए क्या आ जाएगा, यहां के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के ऊपर π/2, और ये आ जाएगा देखिए यहां के ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, ये आ जाएगा यहां के ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या होगा, यहां के ऊपर आ जाएगा सेक एक्स, और यहां के ऊपर ये tan x। आप बात देख लें, इसका मतलब ये है कि ये सेक टू दी पावर 4x हो जाएगा, और प्लस का यहां के ऊपर ये वैल्यू यहां पर ये आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग नीचे भी करेंगे, तो ये देखिए ये 3 आ जाएगा और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये देखिए यहां के ऊपर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, tan 3x का करिएगा तो सेक 3x मिलेगा इंटू 3 मिलेगा, प्लस इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए आ जाएगा सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट जब आप करेंगे तो आ जाएगा 2 सेक 3x, फिर आ जाएगा सेक 3x और tan यहाँ के ऊपर 3x और इंटू 3। अब आपको मैं डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि जब हम लोग इसको करेंगे इसको तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 सेक 3x, फिर सेक 3x का क्या मिलेगा सेक 3x और tan 3x, और फिर 3x का जब हम करेंगे तो फिर 3 मिल जाएगा। देखिए एल हॉपिटल रूल कहीं पर भी अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सवाल जो है वो रिड्यूस होता जाए, यानी छोटा होता जाए। यहां पर क्या हो रहा है कि जब हमने एल हॉपिटल रूल लगाया तो यहां के ऊपर लगाने के बाद देखिए एक बार लगाया तो यहां पर बात पहुंची, और इसके बाद में अगेन अप्लाई जब दोबारा लगाया तो ये और बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद में अब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर हम x π/2 यहां के ऊपर लगाएं तो आप देख लीजिए इस चीज को कि अगर हम x90 यहां के ऊपर लगाएंगे तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा और ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, तो ऊपर का हिस्सा हमको अनडिफाइन मिलेगा। ये देखिए अगर हम x की जगह पर यहां π/2 रख दें तो इनफाइनाइट, यहां रख दें तो भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से कोई भी चीज मल्टीपल में आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद में ये 3 रखें, ये देखिए ऑड मल्टीपल है, यहां पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और प्लस ये देखिए यहां के पर भी ऑड मल्टीपल है, यहां पर भी ऑड मल्टीपल है, तो ये हिस्सा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग तिबारा थर्ड टाइम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, लेकिन जब हम थर्ड टाइम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो चीज जो है यहां बहुत लंबी होती जाएगी। इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सवाल हमने इसीलिए आपको कराया है कि एल हॉपिटल रूल विल नॉट हेल्प अस। यहां पर एल हॉपिटल रूल हमारी हेल्प नहीं करेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम इस ओरिजिनल सवाल को दोबारा लिखेंगे, यानी हम लोगों ने लिखा यहां के ऊपर लिमिट ओरिजिनल क्वेश्चन कैन बी री रिटन एज सेक स्क्वायर यहां के ऊपर x है, ये देखिए 1/, हम लोगों ने यहां के ऊपर ये cos स्क्वायर x कर दिया, और यहां के ऊपर हम लोगों ने यहां के ऊपर 1/, यहां के ऊपर cos स्क्वायर और यहां के ऊपर ये 3x कर दिया। पॉइंट आप समझ लें, तो वैल्यू यहां के ऊपर ये आ जाएगी बराबर, यहां के ऊपर ये आ जाएगा देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के ऊपर π/2 होगा, और cos स्क्वायर 3x ऊपर चला गया बच्चों, और यहां के ऊपर cos स्क्वायर x नीचे आ गया, तो ये बच्चों यहां के ऊपर 0/0 फॉर्म बन गई। cos 90 बनेगा ना, cos 90 यहां बनेगा, cos 3π/2 यहां बनेगा, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई, और 0/0 फॉर्म हो गई। अब इसमें सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग यहां पर एल हॉपिटल रूल लगा दीजिएगा, यहां के ऊपर लिमिट देखिए 0/0 फॉर्म आ जाने का कोई मतलब नहीं है, हमको कैलकुलेशन करके जैसे हमने यहां पर कैलकुलेशन की इसी तरीके की कोई कैलकुलेशन की जाएगी कि जिससे एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद में कैलकुलेशन जो है वो लेंदी ना हो। ये कोई जरूरी नहीं है
कि हम जीरो हो सकता है इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट आप ले आते, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी होना चाहिए कि एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद चीजें जो है वो कम हो जाएं। तो लिमिट यहाँ के पर आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के पर पाई बाई 2, और यहाँ लगाया तो ये देखिए ये 2 cos और यहाँ के पर ये 3x होगा, फिर cos 3x का माइनस का साइन 3x होगा, ठीक है, फिर 3x का 3 होगा। इसके बाद में यहाँ के पर ये देखिए 2 cos x हुआ और फिर cos x का माइनस का यहाँ के पर ये sin x हुआ, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे कि ये 2 और ये 2 काट देंगे। जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये अगेन 0/0 फॉर्म हो गई अगेन। तो फिर अगेन अप्लाई, यहां के पर फिर ये देखिए अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल, तो बराबर यहां से आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां के पर बच्चों π/2 आ जाएगा। और इसके बाद में इस 2 को हमने यहां पर काटा नहीं, इसको यूं ही रखिए, और इस 2 को भी हम लोगों ने यहां के पर ये काटा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3, ये देखिए यहां के पर वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए ये माइनस आ गया, ये वाला 3 देखिए बच्चों ये आ गया। अगर हम इसमें 2 sin थीटा cos थीटा की फॉर्म लगा दें तो ये sin 6x का फार्मूला बन जाएगा, और नीचे यहां के पर ये माइनस ले आए और 2 sin x cos x ये जो है वो यहां के पर ये sin 2x का फार्मूला बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जल्दी से, फिर हम लोग यहां के पर क्या करेंगे कि ये माइनस और माइनस काट देंगे और बराबर का निशान लगाएंगे, और फिर हम लोग यहां के पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां के पर π/2। आप देख लीजिए इसको काटने के बाद में जब हम लोग यहां के ऊपर इधर देख लीजिए कि जब हम लोग यहां के पर ये 6x हो गया और यहां के पर ये आ गया यहां के पर sin 2x। तो अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस π/2 को इस x की जगह पर रख लें, घर पे करके देख लीजिएगा, तो ये sin π हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब यहां रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिएगा, अगर हम x की जगह पर यहां π/2 रख दें और यहां π/2 रख दें तो दोनों तरफ हमको 0 मिलेगा। तो हम लोगों ने यहां पर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉपिटल रूल लगाया, तो 3 ये आ जाएगा, ये रख दिया गया। फिर जब हम लोग sin 6x को करेंगे तो देखिए यहां के पर ये cos 6x आएगा और 6x का 6 आ जाएगा और अपॉन, और sin 2x का यहां के पर ये cos 2x हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। पॉइंट आपकी समझ में आया। अब इसके बाद में 6 2 यहां के पर क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 यहां के पर 9। अब लिखिए लिमिट अप्लाई करी, 2 3 6 3 3 9, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां के पर cos 6 और यहां के पर π/2 होगा, ये डिनोमिनेटर ये आ जाएगा cos 2 इंटू यहां के पर π/2। सॉल्व कर लीजिए तो 9 ये आ जाएगा और cos 3π ये आ जाएगा और cos π जो है वो यहां के पर ये आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया। देखिए ये आ जाएगा यहां के पर 9, cos 3π निकालिएगा ये भी -1 मिलेगा, और cos π निकालिएगा ये भी आप लोगों को -1 मिलेगा। आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9। आपने खास सवाल को देखा, यानी जब भी हम लोग एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो हमेशा चीजें जो है वो यहां के ऊपर इसी तरीके से लास्ट वाली, बस एक लास्ट फॉर्म आप और देख लें, लास्ट फॉर्म यहां के ऊपर आप और देख लें कि एल हॉपिटल रूल हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। जितनी भी फॉर्म्स होंगी, बस आप मेनली बात को समझ लें कि जितनी भी फॉर्म्स होंगी हम उन फॉर्म्स को 0/0 या इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। अगर दिया हुआ है कहीं के ऊपर, जैसे ये दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग, ये अगली एग्जाम्पल है, और लास्ट एग्जाम्पल है एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 0+ दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x+1 और होल टू द पावर यहाँ के ऊपर ये cot x दे रखा है। आप बात समझ लें कि अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 0+1 यानी 1, और अगर हम लोग यहां 0 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। cot 0 जो है यहां के ऊपर बन जाएगा यहाँ के ऊपर इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनफाइनाइट, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। जब भी कोई भी फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट से हट के है तो हमको उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर बच्चों सपोज कर लेंगे, इस तरीके की फॉर्म को हम लोग y के बराबर सपोज कर लेंगे और ये वैल्यू हम लोग यहाँ के पर कर देंगे। देखिए x+1 टू द पावर यहाँ के पर cot x। अब दोनों तरफ log ले लेंगे। अगर हम लोग दोनों तरफ log ले लें तो log y बेस e आ जाएगा, और ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ ये लिखा जाएगा। जब यहाँ log लगाइएगा, ये देखिए आपने log और x+1 होल टू द पावर यहाँ के पर cot x कर दिया। इसके बाद में देखिए log y और बेस e हो जाएगा,
और ये देखिए अब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर हम 0 यहां पर कर दें तो डायरेक्ट अप्लाई करें तो 0 यहां आएगा तो ये log 1 हो जाएगा, यानी 0 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के पर cot x और इनटू यहां के पर log x प्लस यहां के पर 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि इन्फिनाइट इंटू 0 फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनाइट, और जब 0 रखिएगा तो log 1 0। तो अब हमारा क्या काम होगा कि log y बेस e करेंगे और यहां पर कर देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। आप देखते जाइए इस चीज को, और इस यहां के पर हम लोग क्या करेंगे log x प्लस 1 ये कर दिया, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब यहां 0 रखिएगा तो log 1 0 हो जाएगा और cot x को आप लोगों ने यहां के पर ये tan x में चेंज कर दिया, तो ये बन गई अब यहां के पर 0/0 फॉर्म। आपने देखा इस चीज को, बस हम लोग फौरन यहीं के ऊपर क्या करेंगे कि log y बेस e ये लिखेंगे और बराबर ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस बच्चों ये करेंगे और यहां पर एल हॉपिटल रूल लग जाएगा। तो यहां पर 1 अपान यहां के पर x प्लस 1 आ जाएगा और tan x जो है वो यहां के पर आ जाएगा sec स्क्वायर x। इसके बाद में फिर हम लोग यहां के पर क्या करेंगे कि log y बेस e बराबर, अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 अपान 0 प्लस 1 बच्चों ऊपर मिलेगा 1 अपान 0 प्लस 1 और नीचे मिलेगा sec स्क्वायर और यहां के पर 0। ठीक है, तो बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर ये देखिए यहां मिलेगा 1 अपान 1 अपान 1, देखिए 1 अपान 1 और अपान यहां के पर 1, लिमिट अप्लाई कर दी गई। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा यहां के पर log y बेस e बराबर 1 मिल गया, log y बेस e बराबर क्या मिल गया 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आप इस log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर 1, यानी बराबर यहां के पर आ जाएगा e। ठीक है, और y आपने किसको माना था, y माना था आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर cot x, यानी y इसको माना था, यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू बच्चों मिली वो क्या मिल गई हमको, बराबर यहां के ऊपर मिल गई e। ये इसका आंसर आ गया। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया और आज सवाल कम लगवाएं, 6 7 8 एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया, लेकिन सारी फॉर्म्स हमने बता दी और हमने आपको सारे तरीके इसके अंदर बता दिए कि आप इस तरीके की सिचुएशन में एल हॉपिटल रूल लगाएंगे और कभी अगर सवाल लेंदी होने लगे तो आप सवाल को समझ लीजिएगा कि रिड्यूस करने वाला मेथड हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। और अगर कोई भी फॉर्म 0/0 या इन्फिनाइट अपान इन्फिनाइट नहीं है तो पहले हम उसको 0/0 या इन्फिनाइट अपान इन्फिनाइट में देखिए कन्वर्ट करेंगे, तब एल हॉपिटल रूल हम लोग यहाँ के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।